So today what I have some important questions on ओथेलो। आज हम लोग जो बात करेंगे ओथेलो पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको लेके बात करेंगे। ये बड़ी फाइल है, काफी कुछ इसमें कवर किया गया है। जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स के रूप में है, इसमें समरी भी है। करीब 60 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस शुरू किए हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा। समरी है, कोटेशन है और फिर 50 क्वेश्चन कैरेक्टर या सर पीडीएफ फाइल नहीं दिख रहा है। पीडीएफ फाइल बेटा आई हैव शेयर्ड, पीडीएफ फाइल तो मैंने शेयर कर दिया है। फिर से आप ज्वाइन होइए। तो you are getting here what you are getting here कि here are some multiple choice questions on ओथेलो। किस पर बात करना? ओथेलो पे बात करना, और ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स के रूप में है। इज इट विजिबल बेटा? प्रीति विजिबल है? हाँ सर ये विजिबल है। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं किसको लेकर के बात कर रहे हैं? ओथेलो को लेकर के बात कर रहे हैं। दैट इज द वेल नोन ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स। और एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं, यूपी टीजीटी और पीजीटी वगैरह में भी आ चुके हैं। आज हम लोग केवल 10 क्वेश्चन को लेके बात करेंगे, बाकी का कल हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, Who is often referred to as the honest Iago in Othello? किसको ऑनेस्ट इयागो के नाम से जाना जाता है? ओथेलो, जो ओथेलो प्ले है उसका जो विलन है, अगर ओथेलो हीरो है जो कि एक मूर है, MOOR, मूर किसको कहा गया है? एक ब्लैक मैन है जिसको हप्सी कहा जाता है, अफ्रीकन ब्लैक मैन है, कलर से वो ब्लैक है, लेकिन उसको एक फेयर गर्ल से, फेयर क्रिश्चियन गर्ल से लव हो जाता है जिसका नाम डेस्डीमोना है। तो उसी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम इयागो है जो विलेन का काम करता है। इयागो नहीं चाहता कि डेस्डीमोना की शादी जो है क्या हो, एक मूर से हो। वो ये नहीं चाहता कि एक मूर जो है क्या करे, डेनमार्क का सिपासालार बने। इस तरह की तमाम चीजें होती हैं। तो इयागो विलेन है, इयागो जो है क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इयागो को ही क्या कहा गया? ऑनेस्ट इयागो। अगर कभी क्वेश्चन आता है हु इज ऑफन रिफर्ड टू एज, किसको ऑनेस्ट इयागो कहा गया है? तो इयागो को डी, आंसर डी इज द राइट आंसर। इयागो जो कि विलेन है, वो देखने में लगेगा कि बहुत ही संजीदा है, बहुत ही चुपचाप रहता है, लेकिन अंदर से बहुत ही खूंखार, ऐसी सी योजनाएं बनाता है क्या आदमी सोच भी नहीं सकता। देखने में बहुत इनोसेंट लगेगा। तो हु इज द विलेन? इयागो इज द विलेन। और इयागो को क्या कहा जाता? ऑनेस्ट इयागो कहा गया। एक्सप्लेनेशन क्या है? इयागो इज रिपीटली कॉल्ड ऑनेस्ट बाई ओथेलो। ओथेलो ने ही उसको ऑनेस्ट वर्ड यूज किया है। एंड अदर कैरेक्टर्स विच इज डीपली आयरॉनिक, जो कि आयरॉनिक है, बिकॉज ही इज द मोस्ट डिसीटफुल कैरेक्टर इन द प्ले, क्योंकि वह प्ले का सबसे धोखेबाज कैरेक्टर, डिसीटफुल कैरेक्टर है। वह हर जगह धोखा देता है। डेस्टिमोना को धोखा दिया, कैसियो को धोखा दिया, अपनी वाइफ को, एमिलिया को धोखा दिया, सबसे बड़ी बात। और साथ ही साथ किसको धोखा दिया? और आपका जो है जो ओथेलो है उसको धोखा देता है। तो लोग उसको कहते हैं कि देखने में तो बड़ा सज्जन लग रहा है, ऐसा है, लेकिन वो क्या करता है? चीट करता है। कई अवसरों पे लोगों को उसने चीट किया हुआ है। तो इसका ये जो डायलॉग बोला गया, ये आयरॉनिकल है कि देखने में कुछ है और अंदर से वो कुछ है। कह रहे हैं कि दिस एपिथेट हाईलाइट द थीम ऑफ अपीयरेंस बनाम रियलिटी एंड ड्रामेटिक आयरनी एज द ऑडियंस नोज इयागो's ट्रू नेचर व्हाइल द कैरेक्टर्स डू नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ओथेलो's ट्रेजिक फ्लॉ? ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ क्या? ओथेलो की कमजोरी क्या है? जेलसी है, एम्बिशन है, कवर्डिस है, ग्रीड है। ओथेलो की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जेलसी है। वह जेलस करता है, ईर्ष्यालु है, और ईर्ष्या में ही आकर के वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, जिसमें एक सीन आता है हैंडकरचीफ करके आता है।
तो जेलसी जो है ये ओथेलो का निगेटिव पॉइंट है। करेक्ट आंसर क्या है? जेलसी। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? ओथेलोज डाउनफॉल इज कास्ड बाय हिज अनकंट्रोलेबल जेलसी। ओथेलो का ईर्ष्या पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह कंट्रोल ही अपने आप को नहीं कर पाता। जेलस की वजह से, डाउट की वजह से, संदेह की वजह से ही मर्डर्स हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। विच यागो एक्सप्लॉइट्स, जिसका यागो फायदा उठाता है। अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी डिपिक्ट्स द ट्रेजिक हीरो एज वन हुज फ्लॉ। अरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है उसमें यह बताया जाता है कि ट्रेजेडी का जो हीरो होगा उसका कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ होगा। ट्रेजिक का मतलब दुखान, फ्लॉ माने कमजोरी, जिससे उसका दुखद अंत होता है। तो ओथेलो का जो दुखद अंत होता है वो उसके जेलस की वजह से होता है। वो अपनी पत्नी का भी नहीं हो पाता, अपनी पत्नी पर ट्रस्ट नहीं करता, उसका भी मर्डर कर देता है। तो कहते हैं हुज फ्लॉ लीड्स टू देयर डिस्ट्रक्शन, और यही उसके पतन का कारण बनता है। ओथेलोस जेलसी मेक्स हिम इरेशनल। ओथेलो की जो जेलसी है उसको अतार्किक बना देती है। लीडिंग हिम टू मर्डर डेस्डिमोना, और वो अपनी वाइफ डेस्डिमोना का मर्डर कर देता है। लेटर कमिट सुसाइड, बाद में खुद आत्महत्या कर लेता है। बिटिया प्रीति, सब बात समझ में आ रही मेरी? जी सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट डज ओथेलो गिव। कह रहे कौन सा वह सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट होता है जो ओथेलो देता है टू डेस्डिमोना, अपनी पत्नी डेस्डिमोना को, दैट लेटर बिकम्स अ की प्लॉट डिवाइस, जो कि उस प्लॉट का मेजर हिस्सा बनता है। कह रहे हैं व्हाट सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट डज ओथेलो गिव, वो कौन सा सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट है जो ओथेलो देता है डेस्डिमोना को, दैट लेटर बिकम्स अ की प्लॉट डिवाइस, जो बाद में एक की प्लॉट डिवाइस बनता है। रिंग देता है, डैगर देता है, हैंकर चीफ देता है। हैंकर चीफ देता है, क्या देता है? हैंकर चीफ। यही हैंकर चीफ ही जो है उसको शक के दायरे में लाता है। किसको? डेस्डिमोना के प्रति, कि उसकी पत्नी डेस्डिमोना का अफेयर कैसियो से है। एक ऐसा पूरा प्लॉट तैयार किया जाता है यागो के द्वारा, जो है कि वो गुस्से में आ जाता है, जेलस अपनी वाइफ से हो जाता है, जेलस करने लगता है, जेलसी उसके अंदर आ जाती है और वह उसका लास्ट में मर्डर कर देता है। तो अगर एक आता है कि कौन सा सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट ओथेलो डेस्डिमोना को देता है जो कि बाद में पूरे के पूरे प्लॉट का, जिसकी वजह से उसका मर्डर भी होता है और उसपे षड्यंत्र की बू आती है, वह क्या है? हैंकर चीफ होता है। हैंकर चीफ। एक्सप्लेनेशन में है द हैंकर चीफ सिंबलाइजेस लव। जो हैंकर चीफ है वो लव का सिंबल है, फिडिलिटी का सिंबल है, कैरेक्टर के पतन का सिंबल है, एंड लेटर बिट्रेयल, धोखे का सिंबल है। इट वाज ओथेलोस फर्स्ट गिफ्ट टू डेस्डिमोना, या ओथेलो ने अपनी पत्नी डेस्डिमोना को पहला गिफ्ट दिया था। एंड यागो यूजेस टू मैनिपुलेट इट, और यागो इसको यूज करता है गलत ढंग से उसका यूज करने में। ओथेलो इनटू बिलीविंग शी इज अनफेथफुल, बाद में ओथेलो जो है क्या करता है? विश्वास करने लगता है यागो के बहकावे में आकर के कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है। द हैंकर चीफ्स लॉस एंड मिसयूज ड्राइव द ट्रेजिक इवेंट। हैंकर चीफ की वजह से ही पूरे प्ले में ट्रेजिक इवेंट आता है। डेस्डिमोना मारी जाती है, ओथेलो सुसाइड कर लेता है, ये सब का सब पूरा प्लॉट जो है, पूरा जो आता है वो उसी का एक रीजन होता है। पेज नंबर 2 में है क्वेश्चन नंबर 4 है who says I am not what I am in ओथेलो। वह मैं नहीं हूं जो मैं हूं, ये बात किसने कहा है? I am not, मैं वह नहीं हूं जो मैं हूं, ये बात किसने कहा है? ओथेलो में। ओथेलो, डेस्डिमोना, Iago, Emilia. Who said? Iago said I am not what I am in Othello. It has been said by whom? It has been said by Iago. Who says? कौन कहता है I am not what I am? मैं वह नहीं हूं जो मैं हूं। It has been said by whom? It has been said by Iago. एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस लाइन एक्ट फर्स्ट, और ये एकदम याद कर लीजिएगा, I am not what I am। ये कौन कहता है? यागो कहता है। यागो खुद ही कहता है जो मैं देखने में हूं वह मैं रियल में नहीं हूं, जो मैं रियल में हूं वह मैं देखने में नहीं हूं। इट हैज बीन सेड बाय हूं? यागो। इसको आपको लर्न कर लेना, किस लाइन में कहां पे लिया गया? एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। रिवील्स यागो डुप्लीसियस नेचर, या यागो का डुप्लीकेट नेचर जो दिखाता है। It echoes biblical phrasing, Exodus 3:140, I am what I am, but Iago invents it to show his deceptive identity. यागो अपने कैरेक्टर को, रियल कैरेक्टर को लोगों को बताने की कोशिश करता है कि अगर तुम समझते हो मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल जो है सौम्य स्वभाव का हूँ, मैं षड्यंत्रकारी नहीं हूँ, तो यह गलत है। मैं अंदर से जो कुछ हुआ मैं बाहर से नहीं हूँ, जो मैं बाहर से हूँ वह मैं अंदर से हूँ। क्वेश्चन 5 है हाउ डज डेस्डिमोना डाई। डेस्डिमोना कैसे मारी जाती है? पॉइजन यागो, यागो को जो पॉइजन दिया जाता है। स्टैब्ड बाय ओथेलो,
ओथेलो को जो है खंजर भोंका जाता है, इस टाइप ओथेलो से खंजर भोंक देता है। स्ट्रेंजल्ड बाई ओथेलो, स्ट्रेंजल कर दिया जाता है, यस स्ट्रेंजल्ड बाई ओथेलो। एक्सप्लेनेशन क्या है? ओथेलो स्मॉदर्ड डेस्डिमोना इन देयर बेड बिलीविंग शी वाज अनफेथफुल। ओथेलो जो है स्मॉदर करता है डेस्डिमोना को, विश्वास करता है कि वह उसके प्रति अनफेथफुल रही है। हर डेथ इज डीपली ट्रेजिक, उसका जो डेथ है वह डीपली ट्रेजिक होता है, बिकॉज शी इज इनोसेंट, क्योंकि वह निर्दोष थी। रेनफोर्सिंग द प्लेस थीम्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रक्टिव जेलसी। और ऐसा क्यों हुआ? केवल मिसकम्युनिकेशन, बातचीत ना होना, बातचीत के गैप की वजह से और जेलस नेचर की वजह से, डाउट की वजह से जो है क्या होता है, ओथेलो ये समझता है कि उसकी वाइफ धोखेबाज है, जबकि धोखेबाज नहीं थी। जो एक प्लान तैयार किया गया था यागो के द्वारा, उस जाल में, उस ट्रैप में वो आ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या होना है। विच कैरेक्टर इज अ फॉयल टू ओथेलो? कौन सा कैरेक्टर जो फॉयल का काम करता है? फॉयल का मतलब उसके समकक्ष दुश्मन है, उसके समकक्ष दुश्मन है। तो उसके समकक्ष, विच कैरेक्टर इज फॉयल टू ओथेलो? कौन सा कैरेक्टर ओथेलो के समकक्ष एक दुश्मन के रूप में पेश किया जाता है? दैट इज कैसियो। जबकि कैसियो को ओथेलो ने, कैसियो को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जब ओथेलो कैसियो को बड़ी जिम्मेदारी देता है, इसी से यागो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि जो पोस्ट मुझे मिलना चाहिए था वो किसको मिल गया? वो ओथेलो को ले लिया, फिर कैसियो ले लिया। इस तरह की बातें आती हैं। आंसर क्या है? कैसियो यंग, हैंडसम एंड वेल स्पोकन, कंट्रास्टिंग विद ओथेलो's आउटसाइडर स्टेटस एंड इवेंचुअल वायलेंट जेलसी. While Othello is manipulated into rage, Cassio remains logical and courteous, highlighting Othello's tragic decline. तो अगर कभी भी आता है कि ओथेलो का फोलियो कौन है, कौन सा ऐसा है जिसे तैयार किया जाता है उसके दुश्मन के रूप में, उसके समकक्ष, दैट इज हु? दैट इज कैसियो। अभी मैंने आप लोगों को हैमलेट पढ़ाया था, उसमें भी ये शब्द आया था कि हैमलेट का फोलियो कौन था? धर्मेंद्र जी भी ज्वाइन किए हैं, प्रीति एंड धर्मेंद्र, याद आ रहा? पोलोनियस का बेटा लेएटिस। यस सर, यस सर। पोलोनियस का बेटा लेएटिस था ना। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनता, इस क्वेश्चन को तुरंत दिमाग में आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ ओथेलो? ओथेलो की सेटिंग कहाँ पर है? वेनिस एंड साइप्रस में है, रोम एंड एथेंस में है, फ्लोरेंस एंड मिलान में है, लंदन एंड स्कॉटलैंड में? नो, वेनिस एंड साइप्रस में है। हैमलेट की सेटिंग स्कॉटलैंड में है। ओथेलो की सेटिंग वेनिस और साइप्रस में है। सॉरी, मैकबेथ की सेटिंग, गलत मैंने बताया, मैकबेथ की सेटिंग स्कॉटलैंड में है। ओथेलो जो आपका प्ले है उसका सेटिंग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका वेनिस और साइप्रस में है। फिर किंग लियर की सेटिंग इंग्लैंड में है। हैमलेट की सेटिंग डेनमार्क में है। ये 4 जगह आपको ध्यान में रखना है सेटिंग को लेकर के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। कह रहे हैं कि पूरे प्ले की सेटिंग 2 जगह दिखाई गई है, वेनिस और साइप्रस में दिखाया गया है। सबसे ज्यादा सेटिंग वेनिस में ही है। द प्ले बिगिंस इन वेनिस, प्ले की शुरुआत वेनिस में होती है। असिपी एसोसिएटेड विद आर्डर एंड सिविलाइजेशन, एक ऐसा शहर जहाँ पे सब नियम कानून के तहत चीजें होती हैं। सिविलाइजेशन वहाँ पे इज शिफ्ट्स टू साइप्रस एंड आइलैंड सिंबलाइजिंग क्यास एंड आइसोलेशन। और इस बाद में इसमें साइप्रस में इसका सेटिंग दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ डिस्टर्बेंस है, क्यास है, आइसोलेशन वहाँ पर है। और वेर यागोज स्कीम अनफोल्ड, जहाँ पे यागो अपनी पूरी योजना बनाता है, उसको कार्य रूप में लाता है। द जियोग्राफिकल शिफ्ट मिरर्स ओथेलो साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अल्टीमेटली एक्सपोजेज यागोज विलेनी? कौन है जो यागो के विलेनी नेचर को एक्सपोज करता है? डेस्टिमोना, इमिलिया, कैसियो, रॉड्रिगो? यस, यागो का विलेनी नेचर उसकी पत्नी इमिलिया। इमिलिया कौन है? यागो की पत्नी है। वो उसके जो है नेचर को क्या करती है? एक्सपोज करती है, बताती है कि ये इस तरह का आदमी है। एक्सप्लेनेशन में दिया जा रहा है, इमिलिया यागो's वाइफ reveals his treachery by disclosing the handkerchief plot. Her defiance leads to her death at Iago's hand, but she ensures the truth comes out. This momental highlights female agency in a male-dominated world. कह रहे हैं कि अपनी पति के खिलाफ जाकर के एमिलिया, और बाद में जो है यागो अपनी पत्नी की भी हत्या कर देता है। तो एमिलिया जो है क्या करती है? वो एक अच्छी लेडी है,
और उसको पता है कि उसका पति बेकार है, उसका पति जो है क्या है, कैरेक्टर का अच्छा आदमी नहीं है, एक षड्यंत्रकारी है, ट्रेचरस है, डिसीटफुल है. शी गोज अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड टेल द पीपल दैट व्हाट डू यू सी, कि व्हाट यू सी इन इयागो, it's not the real thing. What do you not see in Iago? That's the real thing. Question number 9 है, what literary device is most prominent in Iago soliloquy? कौन सा literary device है जो Iago की soliloquy में prominent है? Metaphor, foreshadowing, dramatic, exactly, dramatic irony. सबसे ज्यादा अगर है Iago कोई चीज बोलता है तो dramatic irony में वो कहता नहीं what I am not what I am. इसमें भी आ रहे नहीं, जो मैं नहीं हूं वो मैं हूं. यागो soliloquy reveals his evil plans. यागो का soliloquy उसके evil plans को बताता ऑडियंस को लेकर के. क्रिएटिंग ड्रामेटिक आयरनी वेयर द ऑडियंस नोज मोर देन द कैरेक्टर, जहां पे ऑडियंस को ज्यादातर कैरेक्टर के बारे में पता चलता है. द टेक्निक हाइटेंस टेंशन एंड मेक्स इट बेटर एंड मोर शॉकिंग फॉर ओथेलो. इस टेक्निक के माध्यम से वह जो है क्या करता है, ओथेलो को धोखा देता है और चीजें बहुत ज्यादा हाइटेन होती है कि कैसे वो उसको करता है. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी डज ओथेलो मोस्ट क्लोजली रिजेम्बलेंट इन थीम? कौन सी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है जो कि काफी ज्यादा रिजेम्बलेंट है थीम में जो है? मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर. यस, मैकबेथ. जो मैकबेथ है ओथेलो वैसी है. मैकबेथ में भी हत्या, षड्यंत्र, धोखा, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ मिल करके किंग डंकन के खिलाफ, तो ये उसमें आता है. मैं केवल आज यही 10 क्वेश्चन लूंगा. आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, चूंकि मैंने मैसेज किया था इसलिए मुझे वो करना था. कल मैं थोड़ी सी और क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इस पे मैंने और बनाया, कल की क्लास में मैं लूंगा. तो आई जस्ट वांट टू नो धर्मेंद्र जी एंड प्रीति जी, आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं? Yes, sir. यस सर. नो सर. नो, ठीक है, दैट्स गुड. तो क्लास इज कंटिन्यूअसली रनिंग, टेल अदर पीपल टू ज्वाइन द क्लास. और अब आपका एग्जामिनेशन जून में गया है ना कि मई में गया है? नहीं सर. मई में गया हुआ है, तो ठीक है, वी हैव टाइम. अच्छे ढंग से तैयारी करिए और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर उस पे पड़े हुए हैं. जितने रिकॉर्डेड लेक्चर है धर्मेंद्र जी एंड प्रीति जी, यू हैव टू वॉच इट अगेन एंड अगेन. प्रैक्टिस का काम मैं करा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? Okay, sir. Okay. ठीक है.